नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज कुछ डिस्टरबेंस की वजह से क्लास थोड़ी लेट रिकॉर्ड की गई है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि क्लास को पूरी देखें। और ये फर्स्ट चैप्टर की क्लास है आपके मैथ के, और ये 4 अंक का है और 4 के 4 अंक आपके इसी वीडियो में, या इसके 2 पार्ट आएंगे, एक पार्ट ये और इसके अगला पार्ट आएगा। उसमें दोनों में मिलाकर 4 नंबर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और ये छोटे-छोटे वीडियो होंगे, 10 से 15 मिनट का एक वीडियो होगा। तो ध्यान से देखिए, वीडियो का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो के ऊपर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों अपन पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, और जिसको अपन इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये जरूरी है, क्योंकि सभी एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी आपको। सबसे पहले प्राइम नंबर्स या प्राकृत संख्या क्या होती है या नेचुरल संख्या क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, नेचर में जिन संख्याओं से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो सारी संख्याएं नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहलाती है। और ये स्टार्ट होती है 1 से। 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, और ये डॉट 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 करते हुए लास्ट में इन्फिनिटी तक होती है। इनकी कोई फिक्स नहीं है। इसके बाद में दोस्तों आपके पास में आता है होल नंबर्स, और होल नंबर्स का मतलब पूर्ण संख्याएं। और संख्याएं पूर्ण कब होगी दोस्तों? जब इसमें जो आपके सामने प्राकृत संख्याएं हैं, इन प्राकृत संख्याओं में क्या ऐड हो जाएगा? जीरो ऐड हो जाएगा। 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका होल नंबर या पूर्ण संख्या है। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने आती है पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें इंटीजर बोलते हैं। और इस ये आते ही संख्याएं देखिए, यहाँ पे दोस्तों 1 से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे दोस्तों आपके साथ माइनस संख्याएं आ जाएगी, जैसे -3 -4 -2 -1, 0 भी आ जाएगा, और 1 2 3 4। यानी आपके पास पूर्णांक संख्याओं का मतलब हो जाएगा कि पॉजिटिव संख्या भी और नेगेटिव संख्या और 0 तीनों आएगी। तो इस प्रकार से आपका ये चलेगा। उसके बाद में दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, और परिमेय संख्या का नाम आते ही सभी दोस्तों के साथ दिमाग में आता होगा कि P/Q के फॉर्म में जिस संख्या को लिख सकते हैं वो परिमेय नंबर है। और उसको एक और लिखते हो कि जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 के, जहां पे 0 के बराबर नहीं होगा। तो दोस्तों P और Q क्या होते हैं? जहां P एंड Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, मतलब इंटीजर होते हैं। ये क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। तो दोस्तों इंटीजर का इंटीजर में डिवाइड कर देते हैं, और जो संख्या प्राप्त होती है वो कहलाती है अपनी रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। क्या कहलाती है? रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। दो सर कौन कौन सी होती है, कई बच्चे पूछ लेते हैं, तो मैं बता देता हूँ। हर संख्या जैसे 2/7, 5/4, 9/6 सब परिमेय संख्याएं हैं। कि सर कैसे परिमेय संख्याएं? तो इसका कारण समझिए, पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। और पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। 9 और 7 ये सब, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं हैं। तो क्या 0/5 एक परिमेय संख्या होगी? क्योंकि मैंने कहा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो Q बराबर 0 नहीं है। P बराबर 0 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके लिए आंसर आता है 0। और 0 भी एक क्या है? रेशनल नंबर है। 0 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अब आगे आ रहे हैं आपका कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले परिमेय संख्याओं को ढंग से समझ लेंगे, तो अपरिमेय संख्याएं आपको समझ में आ जाएगी। संख्याएं 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपके सामने डेसिमल संख्याएं, और एक बिना डेसिमल संख्याएं। तो दोस्तों यहां पढ़ते हैं अपन दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्या को इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर, नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। और डेसिमल नंबर्स भी 2 प्रकार के होते हैं। डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं दोस्तों शांत डेसिमल नंबर, और दूसरों को बोलते हैं अशांत डेसिमल नंबर। अशांत डेसिमल नंबर। शांत डेसिमल का मतलब जो संख्याएं डिवाइड करने पर क्या आ जाए? प्रॉपर आ जाए, उन्हें बोलते हैं शांत डेसिमल नंबर। इसके एग्जांपल्स आप देखिए, जैसे आपने 1/4 में भाग देके देखा, दोनों ही क्या है? दोनों ही इंटीजर है, और इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर कोल्ड रेशनल नंबर, और ये इसके अनुसार भाग देंगे तो 0.25 बार जा रहा है। यानी पॉइंट के बाद में संख्याएं 2 बार गई, 0.25। दोस्तों ये एक और बता देता हूं, आज तक आप काफी गलती करते हो, 0.25 बोलते हो, बट ये 0.25 नहीं है, 0.25 है। इसी प्रकार दोस्तों आपने भाग दिया जैसे 8 से, तो क्या आएगा? 0.125।
0.125। इसमें भी क्या हुआ, आपका जो भाग जा रहा है वो लास्ट में क्या हो गया, फिनिश हो गया, और जहां पे फिनिश हो जाता है उसको बोलते हैं शांत संख्याएं। उन्हें क्या बोलते हैं, शांत दशमलव संख्याएं। अब अशांत संख्याओं को क्या बोलते हैं, तो इसके लिए आपके सामने आते हैं, अशांत संख्याओं का दूसरा नाम है अनवसानी संख्याएं। इनका दूसरा नाम है अनवसानी शांत संख्याएं, अशांत संख्याएं। अनवसानी संख्याएं यानी अशांत संख्याएं दो प्रकार की होती है। अशांत संख्याएं कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कसर कौन कौन सी होती है, एक होती है आवर्ती वाली और दूसरी होती है अनावर्ती। अनावर्ती, ये दो प्रकार की होती है। आवर्ती वाली को कैसे बोलते हैं, जैसे आपने 1/3 लिखा और इसका मतलब हुआ भाग देने पे 0.3333 और ये रिपीट होती जा रही है, यानी इसकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, और ये कंटिन्यूटी सतत रिपीट होते हुए जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से रिपीट होती है उसको बोलते हैं आवर्ती। उसको क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं, क्योंकि किसी चीज की क्या हो रही है, बार बार क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। जैसे यहाँ पे 2 3 2 3 3 3 3 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल होंगे जिनका रिपीटेशन होगा उनको बोलेंगे आवर्ती। उन्हें क्या बोलेंगे, आवर्ती। सर इसके अलावा और कोई, मैं कि इसके अलावा भी कई एग्जाम्पल्स हैं इनके जो आपको मैं बताता हूँ, जैसे 0.111 और इसका भी रिपीटेशन हो रहा है। तो इस प्रकार के रिपीटेशन को बोलते हैं आवर्ती। इस प्रकार के रिपीटेशन को क्या बोलते हैं, आवर्ती। और इनको दूसरी तरीके से लिखने का तरीका है, जिस अंक की आवर्ती हो रही है, जैसे 0 पॉइंट कहीं पे आपको ऐसे मिल जाए 0.24, फिर 24, तो इसको बोलते हैं आवर्ती, यानी 24 की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। तो इस चीज को लिखने के लिए दोस्तों आपको बताया गया है, जिस चीज की आवर्ती हो रही है तो उसी को कैसे लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, इस अंक को मैं यहाँ लिख के बताऊंगा। तो 0.24 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यहाँ पे 1 की रिपीटेशन हो रहा है इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देंगे, 1 के ऊपर बार लगा देंगे। जहाँ यहाँ पे 3 की रिपीटेशन हो रही है तो 0.3 और 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो इस प्रकार के रिपीटेशन वाले को क्या बोलते हैं, तो आपको बता देता हूं दोस्तों, जितने भी शांत संख्याएं हैं, जितने भी शांत संख्याएं हैं और आवर्ती वाली संख्याएं हैं, ये दोनों ही मिलकर क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं। ये क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं। क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। सर ये अनावर्ती क्या है, अनावर्ती संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनका कोई रिपीटेशन नहीं हो, जिनका क्या नहीं हो, रिपीटेशन नहीं हो, यानी वो शांत भी नहीं हो और रिपीटेशन भी नहीं हो। सर ऐसी कोई संख्या हो सकती है क्या, मैं कि बिल्कुल, इसके एग्जांपल्स आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैं बताऊं, जैसे 0.10, 0.10, फिर 1 0 0, फिर 1, फिर 0 0 0। देखिए दोस्तों यहाँ पे जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते ये जा रही है, तो क्या यहाँ पे रिपीट हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि 1 और 0 रिपीट हो रही है, बट देखिए 1 फिर 0 रिपीट हुआ, फिर वापस 1 0 1 आना चाहिए था पर 0 आई है, यानी इसका रिपीटेशन नहीं हो, कंटिन्यू नहीं हो रहा, तो इसको बोलेंगे अनावर्ती बोलेंगे। इसी प्रकार और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। देखिए दोस्तों यहाँ पे रिपीटेशन तो हो रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यानी भाग कंप्लीट नहीं गया, यानी चलता जाएगा, बट क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो उस प्रकार के को बोलेंगे अनावर्ती। उनको क्या बोलेंगे, अनावर्ती। और जितने भी अनावर्ती है उन सबको बोलेंगे इनरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे उनको, इनरेशनल नंबर बोलेंगे उनको। उनको क्या बोलेंगे, इनरेशनल नंबर। तो इनरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, अनावर्ती, अनावर्ती अनवसानी दशमलव संख्या इनको बोलेंगे, इनको ना बोलेंगे। इसके अलावा जिसको अपन p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको भी क्या बोलेंगे, अपन अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको भी अपरिमेय संख्या बोलेंगे, जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ये अशांत होगी। ये क्या होगी बेटा, अशांत होगी। ये क्या होगी, अशांत होगी, यानी अशांत का मतलब शांति नहीं होगा, भाग जाता रहेगा। तो ऐसी संख्या को कब तक करते रहेंगे, तो उसको बोलेंगे अशांत परिमेय संख्या। सर यहाँ तक तो समझ में आया, परिमेय और अपरिमेय। सर परिमेय के बारे में और क्या पूछ सकता है, मैं कि परिमेय के बारे में यदि पूछ लेता है तो आप लिख दोगे परिमेय के बारे में, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, अपने पास यहाँ पे जगह है। तो परिमेय के बारे में आपको एबीसीडी में क्वेश्चन दे देता है कि निम्न में से कौन परिमेय है या परिमेय की कंडीशन को फॉलो करता है, नहीं करता, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि परिमेय संख्या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरा आप इसको ही बोल सकते हो कि पूर्णांक संख्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है बेटा, पूर्णांक संख्याएं होती है। देखो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्या होती है, परिमेय संख्याओं को पूर्णांक संख्या भी बोलते हैं। इसके अलावा और क्या बोलते हैं, चलिए जल्दी से बताओ। शांत दशमलव संख्या भी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। शांत दशमलव संख्या भी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। दशमलव संख्या भी क्या कहलाएगी दोस्तों, परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके अलावा और अवसानी, अवसानी कौन सी आई थी, आवर्ती, अवसानी आवर्ती दशमलव संख्या,
अवसानी आवर्ती 10 संख्या भी क्या कहलाएगी दोस्तों, परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी आपको कोई पूछे कि कौन कौन परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो ये सब क्या हो सकते हैं दोस्तों, परिमेय संख्याएं हो सकती है। ये सब क्या हो सकते हैं, परिमेय संख्याएं हो सकती है। ये आपके लिए ये हो गया एक अवैध में यदि क्वेश्चन पूछता है तो इनमें से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। और अशांत के लिए पूछेगा तो p/q या फिर अशांत होगी और अन आवर्ती होगी, यानी आवर्ती भी उनकी नहीं होगी। इस प्रकार की संख्याओं को क्या बोलोगे आप, अपरिमेय संख्या बोलोगे। और आपसे कोई पूछ ले कि आपका चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या क्यों है, तो आपको दोस्तों मैं बता दूं, वास्तविक संख्याओं का अर्थ ही क्या है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या है, अपरिमेय संख्याएं मिलकर ही क्या है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, रैशनल संख्याएं नंबर और इनरैशनल नंबर मिलके रियल नंबर बनता है। आपसे कोई पूछ ले कि रियल नंबर है, ऑप्शन दे सकता है वहां पे, तो आपको अभी मैं फिर बाद में बताऊंगा कि कैसे कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए रियल नंबर और रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर मिलके रियल नंबर बनते हैं। अब आप पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर को अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती है, ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जो स्वयं व एक से भाज्य हो, केवल स्वयं से भाज्य हो और या एक से हो, इसके अलावा वो किसी नंबर से भाज्य नहीं हो, उस संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ऐसे जैसे 2 किससे भाज्य होगा, केवल 1 से भाज्य होगा या 2 से भाज्य होगा। 3 किससे भाज्य होगा, 1 से या 3 से। इसके अलावा 4, देखिए 4 किससे भाज्य होगा, 1 से भाज्य होगा, 4 से भी होगा। बट आपको यहाँ पे देखना होगा 4 2 से भी भाज्य होता है। 4 किससे भाज्य होता है, 2 से। इसलिए यहाँ पे दोस्तों 4 क्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी, 4 अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसके अलावा और भी ऐसे 5 केवल 1 और 5 से होता है, इसलिए ये भी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो फिर सर भाज्य संख्या किसे कहलाते हैं, तो भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाज्य हो, यानी उसमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या का क्या जाए, भाग जाए। जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे, ये एग्जांपल रहा। तो इस प्रकार से आपको पता होगा कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। उसके अलावा सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनका HCF यानी उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उनका कॉमन फैक्टर 1 आए। जैसे 1 2, इन दोनों के बीच में कोई संबंध है नहीं, एक है इनका कॉमन, इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं। अभी फैक्टर समझाऊंगा जब पता चलेगा, ठीक है। ऐसे जैसे 3 और 5, इन दोनों के बीच में कितना है, 1 का है। जैसे 7 और 9, इन दोनों के बीच में कितना है, 1 है। जैसे 2 और 7, तो इन दोनों के बीच में भी कितना कॉमन है, 1 ही कॉमन। इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। दोस्तों यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, किसमें से, भाज्य और अभाज्य में से। इस साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, इसलिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। और वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको गिनती से 1 से 9 तक नंबरों में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 के बाद में 7 8 और 9, इन 9 नंबरों में से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। दोस्तों 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे छोटे पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखते जाएं। 1 के बारे में पूछेगा कि 1 क्या है, तो आपको यहाँ पे 1 का जवाब देना पड़ेगा। 1 ना तो भाज्य यानी कंपोजिटिव नंबर है, संख्या भाज्य संख्या है, ना अभाज्य संख्या है। यानी 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। उसके बाद में नंबर आता है दोस्तों 2 का। किसका, 2 का। अब 2 का नंबर आता है तो 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप यहाँ पे उत्तर दोगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। इसके अलावा इसका एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपसे कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या है ये, तो वो पूछ सकता है आपसे कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी क्या है, 2 है। इसके बाद में 3 आता है। 3 क्या आता है बेटा, समझना यहां से। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है। समझ में आया।
3 क्या है यहाँ पे? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। इसके बाद में 4 आता है। 4 से क्वेश्चन पूछेगा तो बताना है आपको कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देगा, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या। तो आपको दोनों का आंसर ये देना है। 5 का छोड़िए, 6, 7, 7, 8, 9। आगे देखते हैं 9। 9 एक सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। ये सारे क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल में मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके जो चैप्टर के क्वेश्चन हैं वो आप कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या आएगा? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है? इन अभाज्य गुणनखंड को ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभाज्य संख्याओं का भाग देकर आपको फैक्टर्स निकालने हैं और उसे प्राइम फैक्टर मेथड बोलेंगे। तो प्राइम फैक्टर में आप कैसे भाग देंगे? तो 2 से, 2 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद में 3 से, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में आपको पता होना चाहिए 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 19, 23। जहां तक है आपका 10th में 23 से ऊपर कोई सा भी क्वेश्चन बुक में नहीं दे रखा है, बट यदि आपको फिर भी ऊपर करना है तो आप कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो उसका मैं 1-2 प्रूफ आपको देके बता देता हूं और आप उसको कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे करोगे? तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे आपको पता करना है कि 101 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, तो सबसे पहले 101 के आसपास की कोई वर्ग संख्या आपको याद होनी चाहिए। आपको 3 अंकों की वर्ग संख्या तो लगभग याद होनी चाहिए, और नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कि कैसे वर्ग संख्या याद करते हैं। तो 101 के आसपास में कोई वर्ग संख्या है तो वह है 100। और 100 किसका वर्ग होता है? आपको भी पता है, 10 का स्क्वायर, मतलब 10 इसके आसपास की संख्या है। तो आपको इस टेबल में 10 के नीचे नीचे जितने भी प्राइम नंबर है उन सबका भाग देकर किसमें देखना है? 101 में देखना है। यदि भाग चला जाता है तो ये क्या है? भाज्य संख्या है, और भाग नहीं जाता है तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। तो चेक करते हैं सबसे पहले 2 की भाजकता के नियम से। तो 2 की भाजकता का नियम क्या है? पता होना चाहिए। 2 की भाजकता, देखिए क्लास बड़ी हो रही है तो कोई दिक्कत मत लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि 15 मिनट की क्लास के लिए बोले थे और क्लास लंबी हो रही है। दोस्तों, आपके क्लास लंबी होने से आपका वो नहीं होगा, हालांकि क्वेश्चन सही होना आपके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो 2 की भाजकता का नियम क्या है कि दी गई संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, 6 हो, 8 हो। यदि कोई भी संख्या ऐसी हो और जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उस संख्या में 2 से पूरा भाग जाता है। क्या 101 के साथ ऐसी कोई कंडीशन बन रही है? बताइए, क्या है? क्या नहीं है? इसलिए 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे एक 3 की भाजकता का नियम। किसकी भाजकता का नियम? 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम। तो मुझे बताओ, क्या 3 का भाग जा रहा है क्या? सर कैसे पता करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ देंगे। यानी जितने भी अंक हैं उन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और कब तक जोड़ते रहेंगे? जब तक कोई सिंपल संख्या नहीं आ जाए। तो जोड़ के देखिए 101 को, 1 और 0 1 और फिर 1, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। क्या 2 में 3 का भाग जाएगा? नहीं, तो फिर भी ये 2 का भाग नहीं जाएगा। जोड़ देंगे और प्राप्त संख्या में 3 से भाग जाने पर संपूर्ण संख्या में 3 से भाग जाएगा। 3 से क्या जाएगा? भाग जाएगा। यानी यदि उसमें चला गया तो पूरी संख्या में भी किसमें? भाग चला जाएगा। इसका एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। जैसे आपने बोला 1 2 3 4, तो आप यहां से देखेंगे 4 और 3 7 8 9 और 10, और यहाँ पे ये 2 लिख देते हैं। तो बताइए मुझे,
2 लिख दूँ या 1 1 करके, चलो 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो सभी अंकों का योग करता हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 2, इनका सम करते हैं। जिन बच्चों को ये बोरिंग लग रहे हैं या आते हैं तो वो स्पीड से देख सकते हैं इसको, 2x की स्पीड करके भी। जिनको नहीं आता वो ध्यान से समझे। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 10, 2 12, देखिए 12 आया। 12 में भी 3 का भाग जाता, बट किसी बच्चे को यहाँ पे भी समझ में नहीं आता कि 12 में जाएगा नहीं जाएगा, तो वापस अंकों को जोड़ दो, 1 + 2 कीजिए और अंकों को जोड़ने पर कितना आया 3, और 3 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। सर और कोई संख्या, मैं 6 2 3 लिया। और अब इस संख्या का देखते हैं, तो 6 + 2 + 3 करना है, तो 6 2 8 9 10 11, 11 हो रहा है। तो 11 में क्या 1 + 1 बराबर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। क्या 2 में 3 का भाग जाएगा, नहीं, तो 623 में भी भाग नहीं जाएगा। तो 3 की भाजकता चेक करने का सबसे अच्छा नियम है। चलो उसके बाद में 5 की भाजकता जो सबको आती होगी, भाजकता। चलिए 5 की भाजकता, तो 5 की भाजकता के लिए क्या करोगे, 0 या 5। तो सर इसमें ना तो 0 है ना 5 है, तो इसमें 5 का नहीं जाएगा। लास्ट है आप 7 का, देके देखिए, देखिए भाजकता का नियम लेके बैठूंगा तो बहुत सारे नियम है और उनको करते करते काफी टाइम लग जाएगा। सेपरेट वीडियो बना दूंगा किसी बच्चे को यदि भाजकता का देखना है। 7 का देंगे 101 में तो नहीं जाएगा, एक बार देख के देख लो। 7 एकम 7, बच गए 3 और 31, 7 चौका 28, 29 30 31। तो बताइए क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो दोस्तों आपको पता चला 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है ये, अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से पता चलेगा कि भाज्य है या अभाज्य है। फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं करवा दूंगा। अब आपको प्राइम फैक्टर कैसे करना है वो मैं समझा देता हूँ। जैसे 68 का प्राइम फैक्टर करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का देंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 7 14। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है। देखो यहाँ पे 17 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, आपके सामने है। 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें 17 का भाग नहीं जाएगा, तो 17 एकम 17। तो 68 का प्राइम फैक्टर क्या हो गए, अब 10th क्लास में हो आप तो थोड़ा हिसाब से लिखना। 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर इंटू 17 लिखना है इसका प्राइम फैक्टर। इसके अलावा जैसे आपको मैं बोलूँ 81 का प्राइम फैक्टर करो तो मुझे यहाँ पे बताओ 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जा रहा है, तो 3 का देंगे, 3 दूनी 6 है और 3 7 21, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार, फिर 3 का भाग इसमें, इस प्रकार से जाएगा। अब इसको कैसे लिखोगे, तो 81 इक्वल टू क्या लिखोगे, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। अब इसके बारे में कल बात करेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा ऐसे करोगे तो इस प्रकार से अपन प्राइम फैक्टर और ये कल आपको परिमेय और प्राइम फैक्टर करके इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर दें। फुल वीडियो देखने वाले को शानदार से समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो एक बार रिपीट करके वापस देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, एक बार कमेंट जरूर करके बताना कैसा लगा वीडियो।